बाके सद्गुरुदेव भगवान वीणा करे मधुमती मधुर स्वराम आधाय माधव नागर शिरोमणि भावलीला वीणा 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 करे मधुमती मधुर स्वराम ताम आधाय नागर शिरो मणि भावलीला गायन्त्य हो दिन मपा मीमाश्रु बरसे दुखान्ययंत हृदय में स्तुला रास रासेश्वरी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी वीणा लेकर बैठी हूं। श्याम सुंदर अजो नहीं आए श्याम सुंदर अजो नहीं आए श्याम सुंदर अजो नहीं आए। यहाँ एक बात समझ लेने की है, संगीत के स्वर में भक्ति तत्व का आस्वादन करो। किशोरी जी वीणा पर भगवान के मधुर नामों का लीलाओं का गान कर रहे हैं और भगवान की चिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत जो है, समस्त आत्म कल्याण के साधन प्रयास से सुलभ हो जाते हैं, लेकिन भक्ति प्रयास से नहीं, प्रमेय से, प्रमाता के बल पर योग धर्म ज्ञान सब कुछ प्रमाता के, भक्ति प्रमाता के बल पर नहीं, प्रमेय के बल पर। प्रमेय का अर्थ यहां शुद्ध कृपा है। बोलो राधे। जहां प्रयास होगा वहां कर्ता जरूर रहेगा। योगी में कर्ता रहता है, तत्ववेता में कर्ता रहता ही है। वो कितना भी बौद्धिक तर्क से चेष्टा करे, नहीं रहेगा ये। लेकिन भक्ति में कर्ता नहीं रहता। जब तक कर्ता विसर्जित नहीं होगा तब तक कृपा की अनुभूति होगी। जब सुंदर अजहू नहीं श्याम सुंदर अजहू आए श्याम सुंदर अजहू। वीणा करे मधुमती, वीणा हाथ में, वीणा
करे मधुमती मधुराम ताम आधाय नागर शिरोमणि भावली श्याम सुंदर अजहू आए श्याम सुंदर अजहू आए। गान वीणा पर चल रहा है, लेकिन प्रतीक्षा है। यानी किशोरी जी ये जानती हैं कि मेरे प्राणनाथ प्रयास से नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। जितना जितना गोपियों ने प्रयास किया है, उतना उतना गोविंद छिपते चले गए, छिपते चले। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे बच्चा पालने में रोता है तो रोने की आवाज मां सुनेगी। तुम प्रयास मत करो, खाली 2 आंसू तो बहाओ। आंसू कब बहाओगे? आंसू ऐसे नहीं निकले। प्रभु, मैं सीमित साधनों से उस असीम को नहीं पा सकता। जब जीव असमर्थता की दशा आती है, तभी समर्पण पूर्ण होता है। जब तक सामर्थ्य का बल है, तब तक समर्पण नहीं है। समर्पण भाव की दशा में अनुभव में आता है। जितना जितना गोपियां खोज कर रही हैं, जब प्रयास करके थक गई, उस दशा को वल्लभाचार्य जी ने निस्साधनता कहा है। वल्लभ कुल की परंपरा के लोग अधिक मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस असमर्थता की दशा को निस्साधनता। निस्साधनता का मतलब क्या है? साधनों का अहम गल करके खत्म, हम निस्साधन हैं। उस समय अनुग्रह जब निस्साधन हुई, तो यमुना की पावन पुलिन में रो रो करके पुकारा आया। जब आंसू छलक पड़े हैं, तो फिर ठाकुर को प्रकट होने में देर भी नहीं लगी है। बोलो राधे। गोविंद पीनो घूट कौन रस, गोविंद पीनो घूट कवन रस, गोविंद पीनो घूट। प्रश्न किया, गोपियों ने प्रेम का जो घूंट पिया है, इसमें इसके बैकग्राउंड में क्या है? बोलो राधे। क्योंकि उनमें कोई कर्ता भाव नहीं रह गया था। जब कर्ता भाव नहीं रह गया, तो कृपा का अवतरण होता है और कर्ता भाव गला और समर्पण जीवन में प्रकट हुआ है। आप रोजाना समर्पण को अभ्यास से, क्रिया से, शब्दों से व्यक्त करते रहते हो, पर न ये क्रियाजन है, न अभ्यास जन है, न ये वाणी का विलास है। जब भाव राज्य में तुम्हारी चेतना डूबेगी, तो समर्पण सहज में अनुभव में आ जाएगा। गोपियों की श्री राधा ने श्री ब्रज में एक और पद है, पदों की लाइन लगी।
तन बुल गिर ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, गोविंद कुंड में नहीं है, गोविंद कुंड में नहीं, गोविंद कुंड में नहीं। गोविंद कुंड प्रेम का सरोवर है, बोलो राधे राधे। लेकिन इसमें स्नान करने का सौभाग्य किसका? तनबुल गिर, जिसके भीतर अनिर्वचनीय पुलकावली हो रही है, जो भाव की दशा में आविष्ट हो गया है, वही गोविंद कुंड का स्नान कर सकता है। जो भाव में आविष्ट नहीं, भाव में आप चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्क बाजों को। अरे उनका इश्क में कदम रखने वालों, ये देखो इस सूली के सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज हमारी, किस वेद मिलना हो, किस वेद मिलना हो। जला दे जब तक अपना अस्तित्व खाक नहीं होगा। यही है सूली। अपने अस्तित्व को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो प्रेम नहीं चख सकते। गोविंद पीनो घूंट कौन रस, गोविंद पीनो घूंट कौन रस, गोविंद पीनो घूंट कौन। मदन गोपाल निकट कर पायो, मदन गोपाल निकट कर पायो, मदन 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 गोपाल निकट करी मदन गोपाल निकट प्रेम काम गीलू, प्रेम काम गीलू, गोविंद पीनो घूंट कौन रस, गोविंद पीनो घूंट कौन। काम शब्द का प्रयोग किया गया है यहां। काम शब्द यानी प्रीत के पात्र कौन है? बोले भगवान है। गोपियों का काम ही प्रेम का रूप धारण कर दिया है। और हमारा हमने जो चयन किया है हमारा प्रीत पात्र का, भगवान से प्रेम किया। काम प्रेम इलू, प्रेम की लूट कौन रस, गोविंद पीनो घूंट कौन रस, गोविंद पीनो घूंट। देखत रूप
ठगोरी लागी, देखत रूप ठगोरी लागी, सकुच गई तन छू, सकुच गई तन छू, गोपिन तीनों घूट कौन, गोपिन तीनों परमानंद 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 वेद सागर की, परमानंद वेद सागर, मर्यादा गई छू, मर्यादा छू, गोविंद तीनों ये भक्त की आचार्या हैं। इनको सांडिल्य ने स्मरण किया है अपने सूत्रों, नारद ने इनको स्मरण किया है, उद्धव ब्रह्मादिक इंद्रादिक इनकी चरण रज पाने की लालसा ठाकुर से व्यक्त की है। साधारण नहीं है, असाधारण है। साधारण सीमा को, ये वेद की उन मर्यादाओं को तोड़कर एक नया मार्ग दिया है कि परमात्मा से प्रेम ऐसे भी किया जा सकता है। सारा ऋषि मंडल मंत्र मुग्ध हो गया इनके प्रेम को देखकर। ये मस्ती, अरे हम 10,000 वर्ष, पुराणों में कथा आती है, राघवेंद्र सरकार जब दंडकारण्य से निकल रहे थे, राम का तो रूप और अपराकृत दिव्य चिन्मय बपू, ये जो हम लोगों के शरीर हैं, ये तो काम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें कामादिक, क्रोधादिक, द्वेष आदि की दुर्गंध आती रहती है। लेकिन भजन करते करते, अरे जब भीतर की संपूर्ण प्रकृति में भगवान के प्रेम का आस्वादन होने लगता है, भाव की उस दशा में जब आविष्ट होता है, तो इस शरीर के रोम रोम से प्रेम की सुगंध निकलने लगती है। और वृंदावन की एक ऊंची मां बहनों, आनंदमयी मां थी, उनके पसीने से सुगंध आया करती थी। कब? जब वो कृष्ण कृष्ण जब रुदन करती थी भगवान के लिए, तो उस विरह की भाव दशा में जो उनके रोम रोम से प्रेम के परमाणु निकलते थे, उनमें एक सुगंध हुआ करती। चैतन्य वृंदावन की ओर आ रहे हैं। जय वृंदावन जय यमुना, जय वृंदावन जय यमुना, जय बंसी बट जय पुलिना, जय बंसी बट जय पुलिना, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय
वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। उस भाव की दशा में इतने आविष्ट थे, वृंदावन की लालसा थी। ये लालसा भी बिना भगवत अनुग्रह के संभव नहीं है। परमात्मा की प्यास, भक्ति पथ में 2 कदम भी बढ़ाओ, समझो ये परमात्मा की कृपा है। कभी किसी ने आज तक नरसिंह मेहता, मीरा, चैतन्य, गुरु नानक देव, नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, सबका काव्य देखो, जिसने जो उनके भीतर निकला है उसमें सब में दैन है। और दैन ये बता रहा है कि जो ये उपलब्धि हमें दिखाई दे रही है, जो हमने स्वाद लिया है, ये तुम्हारे अनुग्रह से लिया है। बोलो राधे। अरे तुम इसकी शायद सरगम तुम्हारी गुजराती के मरे बिसारी ओ बनमा बिहारी तारी राधा दुला के मरे बिसा के मरे बिसा बिहार राधा दुला कैमरे। आप देखो इसमें किशोरी जी का दैन छलक रहा है। बगडानी बाटे बाटड़ियों जो भूल की भी होए तो हूँ आंसू दे धो। भूल हो आंसू दे धो। बेगली मुकीने मुने मुरली तारी राधा दुला। अगर भाषा में कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, पर भाव की कदर करना। बनो राधे। कैमरे विसर ओ बनमा बिहार तारी राधा
कभी भी गोपियों का मंगलमय आस्वादन करो, किशोरी जी के प्रेम का आस्वादन करो। कभी किसी की वाणी में, किसी के काव्य में ये झलक नहीं मिलेगी कि श्याम, हमने अपनी पात्रता से तुमको प्राप्त किया है। तेनुकंपाम सुसमीक्षमान, ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा की स्तुति का श्लोक है भाग। तो तेनुकंपाम सुसमीक्षमान भुञ्जानयोऽत्मकृतं विपाक हृद्भाग विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। तुम्हारे जो प्रपन्न जन हैं, जिनमें समर्पण आ चुका है, जो भाव की दशा में आविष्ट हो चुके, वो सुख दुख को दोनों को प्रसाद मान के प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, कृष्ण कर्णामृत। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे हे रमण हे नैनाभिराम, आहा कदानुभवितासि पदम दृशोर में, आहा कदा भवितासि पदम दृशोर। भगवान की भक्ति के लिए भक्ति का अवतरण ही दैन्य में होता है। अहंकारी व्यक्ति योगी हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, किसी अंशों में तत्ववेता हो सकता है, पर प्रेम से उसका कोई संबंध नहीं। प्रेम में तो जितना दैन्य हो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे रमण हे नैनाभिराम, आहा कदानुभवितास पदम दृशोर, आहा कदानुभवितास पदम दृशोर। भगवान की करुण क्रंदन पुकार ही तभी होती है जब साधन का बल गल करके खाक हो जाता है। बोलो राधे राधे। अरे हम तुम्हारे चरणों की बिना मोल की दासी हैं। अरे दीनता के बिना कहां रखा। अपने गरूर में अकड़े रहो तो जिंदगी भर अकड़ते रहो, न लोक में कुछ न परलोक कुछ। जब सुंदर अजब
कितना भी प्रयास करें, बोले मुरली मनोहर नहीं आएंगे। फिर उनकी रो रो के याद करेंगे और उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। दुख सुख को उनका प्रसाद मान करके प्रसन्नता पूर्वक भक्त स्वीकार कर लेता है और क्षण क्षण में, ये ब्रह्मा कह रहे हैं, क्षण क्षण आवाए आवाए आवाए। जरा सी दंडकारण्य के सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनती थी, सबरी राम आ गए क्या, ये देखो राम आ गए। तो भगवान का रूप माधुर्य, तो दंडकारण्य के ऋषि मुग्ध हो गए और वो 10,000 वर्ष तक तप करने वाले जटाएं जमीन पर लिथर रही हैं। आहा, ये कहीं मेरे बर होते और हम इनकी दुल्हन होते। आज बड़े पटाखड़ा छूटे हैं बर बधू की उपलक्ष्य में, पूरे अहमदाबाद में धमाल हो रहा था। बोलो राधे राधे। आज जो कुंवारा रह गया उसको फिर बहुत दिन लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। ब्याह हो रहा है, उत्तम। ये वर प्राप्त नटवर बपु, वो सीता जी को थोड़ा झंझनाहट हुई, झुंझलाई। ये माताओं को सौतिया डाय बहुत होता है। बोलो राधे राधे। अनावश्यक होता है। कोई बाबूजी इतने व्यस्त रहते थे कि ऑफिस से देर में आते थे, तो उनकी पत्नी की यही शिकायत, ये देर में आते, यानी उनके चरित्र पर संदेह कर रही है पागल। बोलो राधे राधे। वो ऐसे निर्मल बोले, बाबा हम परिस्त्री की कभी मेरे ऊपर छाया भी नहीं पड़ी है, ऐसी पागल है कि हम क्या समझाऊं इसको। हमने कहा एक आध पागल घर में रहना चाहिए। बोलो राधे राधे, ताकि तुम्हारा मन भगवान में लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अरे इंसान में क्वालिटी होती। सिंह जो होता है वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। ऊंचे खानदानी बच्चे, उनके सामने दुनिया की सारी दौलत दी जाए पर अपने सदाचार से नीचे नहीं आएंगे। सदाचार नहीं है व्यक्तित्व में तो प्रज्ञा में तत्व ज्ञान नहीं, भक्ति कहां। परधन परिस्त्री से जिसका मन नहीं हटा है उससे मुरली मनोहर बात करेंगे, देखेंगे भी नहीं। तो ये थोड़ा इनमें मेंटली डिजीज रहता है। बोलो राधे राधे। अरे बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, ये दुल्हन बनेंगे। बोलो राधे। अरे बर तो एकमात्र ठाकुर हैं, बाकी ये जितनी जीवात्माएं सब दुल्हन हैं। राम जी मेरे पियू, कबीर की वाणी, मैं राम जी की बहुरिया। राम जी मेरे पियू,
बहुरिया। राम जी की बहुरिया। अरे दादू तुम्हारे जिले के भाषा बोलत तुम बोल ही नहीं पावत। बोलो राधे। बहुरिया मेरे, तेरा राज ही मेरा राज है, तेरी इश्क ही मेरी नमाज है। तेरा राज ही मेरा राज है, तेरी इश्क ही मेरी नमाज। जहां मिल गए तेरे नक्श पा आशिक बंदे, तू खिदमत कर उन बंदों की, यदि राज हकीकी पा। जहां मिल गए तेरे नक्श पा, वहां सिर को मैंने झुका, वहां सिर को मैंने झुका, सिर को मैंने झुका दिया। सूफी एक संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय है, वो परमात्मा को अपना महबूब ही मानते हैं। मीरा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मत ही मर जा, बर वरूं गोपाल को, मारो चुनरो अमर होई, मारो चुनरो अमर होई जाए, मारो चुनरो अमर होई जाए। अरे गोविंद ही प्रीतम है। ये जितनी जीवात्माएं हैं, इनके सबके प्रियतम जो हैं एकमात्र भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ही है, वही प्रियतम। और जब तक वो प्रियतम नहीं है तब तक प्रीत खिलेगी भी नहीं। प्रीत का जो सौंदर्य है, प्रीत की जो निखार है, प्रीत में जो दिव्यता आती है, कब? जब प्रियतम प्रभु होंगे। श्री रामानुजाचार्य भोगताम भक्तिम प्रयच्छ मे प्रभु, प्रभु आप मेरी प्रीत का अब भोग करो। अभी तक इस प्रीत का भोग न जाने किसने किसने किया है। परिणाम में क्या दिया है? रोग दिया है, बुढ़ापा दिया है, पराधीनता दी है, मृत्यु का भय और खोपड़ी पर और सवार कर दिया है। बोलो राधे। अब आप प्रीत का भोग करेंगे तो मृत्यु के भय से छुट्टी,
स्वाधीन जीवन, तृप्त जीवन, भरा हुआ जीवन, फुलफिलमेंट की अनुभूत जीवन, मस्ती से डूबने वाला है। कोई कहियो रे हरि आवन की, 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 मन भावन की, आवन की, मन भावन की, वो कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेज, आप नया लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। मैं तो कागड़िया लख लखी ठाकी, आय हाय कानुड़ा थारा मन में, कागड़िया लखी लखी ठाकी, उसमें 12 मासी है। मां गाती थी, जेठ तपे दिन रात असड़वा, गरज घुमण बरसे, श्रावण घले हिडोल, श्याम कुबरी संग झूल रहे, आली श्याम सुंदर घर नहीं आए, श्याम सुंदर घर नहीं आए, श्याम सुंदर घर नहीं। गर्मियों का गर्मी का ताप, वर्षा ऋतु में वर्षा की बात, लेकिन विरहिणी की दशा, अपना आम लिखी नहीं भेजे, आप न आए लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, बाण परी ललचावन की, को। एक संत मस्त जा रहे थे, उनको भिक्षा न देकर मैंने पोत मारा है, पड़ोसिन से पूछ रही है,